अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। जैसे कि आपको पता है वो लोग जो कि मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है लेक्चर एजुकेशन और हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में। तो इसी सिलसिले में मैंने पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करवाना स्टार्ट किए हैं। जो पास्ट पेपर 1 है वो मैंने सॉल्व करवा दिया था और पेपर जो 2 है उसके 50 MCQs जो है वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो 51 MCQs से जो है वो हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और समझ आ जाइए कुछ भी सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 51 MCQs क्या है देखते हैं। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो स्टेटिस्टिकल स्टडी जो है वो डेमोग्राफी है, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक होगा। 52 है द स्कीम ऑफ पायलट स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ। तो पायलट स्कूल जो था वो 1959 की पॉलिसी में जो है वो रिकमेंड किए गए थे। पायलट स्कूल किस लिए बनाए गए थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, लेकिन ये बाद में फिर ये वर्क नहीं किए गए तो इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। 53 है फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल इज़। तो सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो आ सकते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे है जो 0.6 स्क्वायर मीटर होगा, और सेकेंडरी लेवल पे 1 है स्क्वायर मीटर, और हायर सेकेंडरी पे जो होगा वो होगा 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल है तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा। 54 है ए हेड टीचर शुड टीच एट लीस्ट पीरियड्स इन अ वीक। एक हेड टीचर को हफ्ते में कितने पीरियड जो है वो लेने चाहिए, वो है बी ऑप्शन 6 पीरियड। 55 है सुपरविजन इज़ ए कॉन्टैक्ट बिटवीन। अच्छा जी, सुपरविजन जो है वो किसके दरमियान कॉन्टैक्ट है, सुपरवाइज़र और टीचर के दरमियान, तो ए ऑप्शन 55 का दुरुस्त होगा। 56 है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। तो स्टाफ डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग स्टाफ, सी ऑप्शन विल बी राइट। 57 है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाएगा टोटल मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, डी ऑप्शन। 58 है द फर्स्ट 5-year प्लान वाज फॉर द पीरियड। अच्छा, ये अब पहला जो 5-year प्लान था वो 1955 से 1960 था उसका ड्यूरेशन। 59 है टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर इफ़ ही इज़। टीचर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी अगर ही इज़ एबल टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। 60 है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इल डिसिप्लिन एम्प्लॉय इज़। अच्छा, ये पीडैक्ट में है मेजर पेनल्टीज़ और माइनर पेनल्टीज़। मेजर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अब कह सकते हैं, तो यहाँ पे माइनर पेनल्टी की उन्होंने मामूली जो सज़ा है वो पूछा है, तो सी ऑप्शन जो है सेंश्योर ये है कि वर्बली आप किसी को बुरा भला कहना, ठीक है, तो ये माइनर है, बाकी जो तीनों हैं वो मेजर पेनल्टी हैं। 61 है व्हेन ए टीचर टीच ए क्लास इट मीन्स दैट ही इज़। जी, एक टीचर जो है वो पढ़ाता है क्लास में तो वो क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, डी ऑप्शन, इम्प्लीमेंट करता है करिकुलम को टीचर। 62 है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आपने याद रखना है हमेशा इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, तो 62 का बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 63 है करिकुलम इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड करियर विच मीन्स रनवे या फिर पाथ। इन दोनों में से कोई भी अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव्स जो आप मौजूद होंगे उनमें आपने टिक करना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 64 है द ओवरऑल पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर टीचिंग आर रेफर्ड एज। द ओवरऑल पर्पस ऑफ ए सब्जेक्ट, जी, तो सब्जेक्ट बेस पे जो है वो यहाँ पे गोल्स होंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। सब्जेक्ट लेवल पे गोल्स होते हैं और क्लास लेवल पे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या फिर आप क्या, हाँ जी, अच्छा जी, ये सब्जेक्ट लेवल पे जो है वो गोल्स होंगे, डी ऑप्शन। अच्छा, 65 ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ। टीचर्स जो है करिकुलम इम्प्लीमेंट करते हैं एट द लेवल ऑफ क्लासरूम, डी ऑप्शन। 66 इन व्हाट सिचुएशन टीचर एंड स्टूडेंट शेयर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़। तो कौन से मेथड में आइडियाज़ जो शेयर और डिस्कस होते हैं वो है डिस्कशन मेथड,
सी ऑप्शन। 67 है सोफिया मीन्स, ये फिलोसफी जो हम कहते हैं फिला मीन लव सोफिया मीन विजडम, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन विजडम। 68 है 5000 मॉस्क स्कूल्स विल बी ओपन वाज द फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी इस्लामिक रिकमेंडेशंस हैं वो ज़िया के दौर में 1979 के पॉलिसी में हुई थी, तो ये मॉस्क स्कूल्स भी जो है इसी पॉलिसी में रिकमेंड किए गए, तो ये 1979 डी ऑप्शन ठीक है। 69 है एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। ये 3 कीवर्ड्स जो आपने याद रखने हैं, विच गवर्न ह्यूमन कंडक्ट वाज स्टेटेड बाय सोक्रेट्स, ए ऑप्शन। 70 है द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन नॉलेज स्किल्स माइंड एंड करेक्टर इन ए सर्टिफाइड प्रोग्राम इज़ द मॉडल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो वर्ड है सर्टिफाइड प्रोग्राम, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हमें पता है एजुकेशन की 3 सोर्सेज हैं, 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो सर्टिफिकेट जो है वो हमें फॉर्मल एजुकेशन में मिलता है, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है और हमें सर्टिफिकेट मिलता है, असनाद मिलती हैं। लाइक हमारी ये स्कूल कॉलेजेस की जितनी भी एजुकेशन वो सारी फॉर्मल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। 71 है द प्रोसेस इन विच कॉम्पिटेंट पर्सनल आर टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो वर्ड आपने गौर करना है वो है टेकन। टेकन मीन सिलेक्शन, सेलेक्टेड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आ जाएगा सिलेक्शन। 72 है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडर्स परफॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडर्स परफॉर्म इंटरपर्सनल रोल्स, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। 73 in which type of research the participant examine their own educational practice systematically। अच्छा, अब यहाँ पे एजुकेशनल प्रैक्टिस की बात हो रही है जिसको एग्जामिन किया जा रहा है, तो ये आएगा एक्शन रिसर्च, ठीक है, बी ऑप्शन। 74 है असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब क्वांटिटेटिव जहाँ पे आएगा आपने आंखें बंद करके मेजरमेंट लगाना है, ठीक है, डी ऑप्शन। 75 है टाइप्स ऑफ द आइटम ईजीएस्ट टू स्कोर। जी, इनमें से कौन सा जो है टाइप बहुत आसान है स्कोर करना, तो आ जाएगा इसमें ट्रू फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि ट्रू फॉल्स में जस्ट आपने देखना है ट्रू है ये फॉल्स है, 2 ही ऑल्टरनेटिव्स, जो कि बाकी में कॉम्पिटिशन में आपको खुद से राइट करना पड़ेगा, मैचिंग में आपको पढ़ के ढूंढ के फिर मैच करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक होगा। 76 है द फोकस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ ऑन। तो ब्लूम टेक्सोनोमी जो कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, तो इसका फोकस था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे, सी ऑप्शन। 77 है द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट फ्रीडम, तो कंप्लीट फ्रीडम जो है वो लेजिस्लेचर में था, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम, इसमें कोई आप कह लें कंसल्टेशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप कह सकते हैं। इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जस्ट जो लीडर है वो ही ऑर्डर देगा, उसमें वर्कर की कोई भी राय नहीं ली जाएगी, जस्ट लीडर ने जो काम कहना है बगैर किसी मशवरे के वो खुद ही बस ऑर्डर देगा अपने वर्कर्स को और वर्कर्स ने वैसा करना है। कंसल्टेटिव लीडरशिप नाम से ही है कि वो कंसल्ट करेगा अपने मेंबर्स के साथ, तब जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन लेजिस्लेचर में क्या है कि इसमें कोई भी कंसल्टेशन है, टोटली फ्रीडम है, जो मर्जी करें, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है कंप्लीट फ्रीडम। 78 है करिकुलम प्लान शुड नेवर बी कंसिडर्ड ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। नेवर बी कंसिडर्ड ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा फाइनल, डी ऑप्शन। 79 है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम मतलब एक तो इंटरनल होता है स्कूल के अंदर, स्कूल के इदारे से बाहर जो एग्ज़ाम होता है, तो उसका फ़ायदा क्या है, एक डी ट्रांसपेरेंसी इन मार्किंग इज सीन, यानी कि बाहर वाले बंदे को नहीं पता कि ये पेपर किसका है, ठीक है, उसके लिए तमाम बराबर ही होते हैं, तो ऑब्जेक्टिवली जो है वो मार्किंग होती है पेपर की, कोई उसमें कह सकते हैं कि फेवरनेस नहीं होती किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो डी ऑप्शन है। 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। सिलेक्शन, सिलेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे मैचिंग, ठीक है, बाकी जो है वो शॉर्ट आंसर में हमने लिखना है, उसमें हमने सिलेक्ट नहीं करना है, कंप्लीशन में भी हमने लिखना है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में भी हमने लिखना है, तो बाकी जो बचा है वो मैचिंग है जिसमें हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑलरेडी कॉलम दिए हुए होंगे, हमने उसको जस्ट मैच करना है। 81 इन पोस्ट कॉर्ब आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, सी ऑप्शन।
81 का हो गया सी। 82 है माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू ट्रेन टीचर्स। ठीक है, ये माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड मेरा बड़ा अच्छा लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेके यहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाता है। तो बड़े अच्छा जो है इस पे लेक्चर मेरे चैनल पे है, आप गो थ्रू ज़रूर होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो 82 का ठीक होगा। 83 है WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि सी ऑप्शन। 84 है टू अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग प्रोफेशन टीचर मस्ट बी। तो मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग प्रोफेशन तो ये आ जाएगा रिसर्चर, सी ऑप्शन। 85 है सोशल रिफॉर्म्स वर द मेन टॉपिक ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, तो ये इसका ऑप्शन होगा शाह वलीउल्लाह, बी ऑप्शन। 86 है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, डी ऑप्शन। 87 है थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट। तो ये प्रीवियस पेपर में भी था ये एमसीक्यूज, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। 88 है अगेन माइक्रो टीचिंग से एमसीक्यूज आ गया है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो टीचिंग इज ए फ्लेक्सिबल टूल विच इज़ यूज्ड टू रिफाइन टीचिंग स्किल्स। ठीक है, टीचर की स्किल्स को बेटर करने के लिए जो मेथड है माइक्रो टीचिंग। 89 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम टीचिंग इज, तो जजमेंट की बात है तो ये इवैल्यूएशन है, ये आपको अच्छे से पता होगा। 90 है बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज, बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस, ये आ जाएगा मोटिव्स, डी ऑप्शन। 91 है विच कम थर्ड इन सीरीज इन मैस्लोज क्लासिफिकेशन। मैस्लो की हायरार्की नीड्स की जो थ्योरी है उसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है, दूसरा सेफ्टी नीड्स है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग है, फोर्थ सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो थर्ड उन्होंने पूछा है तो यहाँ पे लव आ जाएगा, बी ऑप्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद 92 एमसीक्यूज है, कॉग्निटिव थिंकिंग से माइंड से रिलेटेड है तो बी ऑप्शन आ जाएगा। 93 है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में पैसिव होगा, टीचर जो है वो एक्टिव होगा, टीचर ही बोलेगा इसमें, बाकी तीनों में जो है वो स्टूडेंट एक्टिव होंगे, तो सी ऑप्शन 93 का ट्रू है। 94 वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन, ये मस्ट आ जाता है और ये 2020 के लेक्चर एजुकेशन के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। CI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन। 95 है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे अलाउंसेज आर रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़ इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर साइंड एज, तो एम्प्लॉयज़ को जो है जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी अब रिवार्ड्स अलाउंसेस होते हैं वो सारे ए ऑप्शन यानी कि अलाउंसेज में ही आएंगे। 96 है रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ ए, जी सिंपल बात है प्रॉब्लम, सी ऑप्शन। 97 है नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर डायरेक्टेड प्राइमली टू द पर्पस ऑफ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मैंने आपको प्रीवियस ऊपर मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया कि हमेशा इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग इंडिविजुअल्स। 98 है मीडियन ऑफ, मीडियन आपको पता है कि मिड यानी कि दरमियान वाला जो नंबर होगा, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, मीडियन अगर तो ताक अदाद होंगे, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 7 अदाद हैं तो ये ताक में आ जाता है, 6 होंगे तो वो जुफ्त में आ जाएगा। तो इसी तरह ताक अदाद जितने भी हो चाहे 6 7 है 5 है 3 है, तो उनके जो दरमियान वाला नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। और अगर जुफ्त में होंगे तो आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4 मतलब जैसे भी नंबर लिखे होंगे आपने तरतीब से लिख लेने हैं। उनके दरमियान वाले जो 2 नंबर होंगे आपने उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो जुफ्त है, तो इसमें आपने देख लेना है दरमियान में कौन से नंबर आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएंगे 3 और 4 को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा डी 3.5। 99 है द हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, नो रिलेशनशिप
नल, सी ऑप्शन। 100 है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच रिस्पोंडेंट आंसर क्वेश्चन स्टेटमेंट इन रिटर्न इन राइटिंग इन। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्वेश्चन आंसर ये स्टेटमेंट लिखी होती है जिसको हमने राइट करना होता है, तो वो है क्वेश्चनेयर, बी ऑप्शन, जो कि रिसर्च में यूज़ होता है। तो इसके साथ ही जो हमारा पास्ट पेपर जो है वो 2 कंप्लीट हो गया है। और आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना है क्योंकि अपकमिंग जो है वो आने वाले पास्ट पेपर मैं आपके साथ और शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की लेक्चर एजुकेशन के अपकमिंग टेस्ट के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।